बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पे। चलिए आज हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। बहुत ही आसान है। जिसमें पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हमें पता है 2 नियम होते हैं, लेकिन हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ एक समतल दर्पण लिया गया है, चिकना सतह लिया गया है जिसपे आपतित किरण आ रही है। आपतित किरण आ रही है बिंदु ओ पर, यानी आपतन बिंदु पे टकरा रही है और फिर रिटर्न जा रही है, जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक अभिलंब खींचा गया है जो कि एम डिनोट करता है। अभिलंब खींचा गया है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है जिसे हम लोग कोण आई भी कहते हैं और आपतन कोण भी कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बन रही है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, परावर्तन कोण, जिसे आर से भी सूचित करते हैं। और इस डायग्राम के माध्यम से हम दोनों नियम को लिखेंगे। देखिए, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल यानी एक समतल में होता है। तो तीनों हमें देखेंगे कि आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और अभिलंब तीनों एक ही जगह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमारा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो आपका एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना एंगल के साथ आपतित किरण आती है उतना ही एंगल के साथ वो रिटर्न चली जाती है। यानी जितना कोण